जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेंड करें या कौन सा सेक्शन पहले हम अटेंड करें, कौन सा बाद में अटेंड करें एग्जाम में, उसके संबंध में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं कल से, ठीक है। और एग्जाम सेंटर डेट सबको पता ही चल गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि हम लोग कौन सा जैसे 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट हम पहले अटेंड करें, कौन सा बाद में अटेंड करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू इस एग्जाम में होता है। तो इसके लिहाज से ही हम लोग इस पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले हमें जरूरत है वो सब्जेक्ट अटेंड करने की जो हमें कॉन्फिडेंस दे और टाइम भी कम कंज्यूम करे, ठीक है। तो जैसे क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं जीएस अटेंड करो। जीएस में समस्या क्या होती है, कभी कभी जीएस में चीजें नहीं आ रही होती हैं, तो हम लोग फर्स्ट सेक्शन से ही डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा जरूरी क्या है कि आप लोग हिंदी से शुरुआत करें। हिंदी से प्लस पॉइंट ये रहेगा कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्टली लोग अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी से स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और चीजें आपको आ रही होंगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इनिशियल फेजेस में अगर कॉन्फिडेंस आपको स्टार्टिंग में मिलता है तो आपका लास्ट तक पेपर अच्छा जाता है। अगर शुरू में ही सवाल आप अटकने लगे और शुरू में ही सवाल फंसने लगे, दिक्कत करने लगे, तो फिर आपको लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले मैं रखूंगा हिंदी, फिर जीएस, ठीक है। और प्रयास करें आप लोग, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि टेस्ट देते समय इन चीजों का ख्याल रखें, तो वही मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसमें कि इसमें भी आप कोशिश करें कि हिंदी और जीएस इसको थोड़ा स्पीड के साथ अटेंड करें, ताकि आपके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम बच जाए। और जीएस में स्पेशली एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि जीएस में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि लोग री अटेम्प्ट करते हैं बार बार, कि क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है, अगर आपको पहली बार में कोई चीज लग रही कि ये सही है तो ज्यादातर संभावना ये होती है कि वही सही होगा। आप उसमें जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, उतनी ही गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन आपकी क्या है, बढ़ने लगती है। जैसे आप उस सवाल के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि नहीं ये नहीं ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो जीएस में ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि हिंदी के साथ भी थोड़ी दिक्कत रहती है, जीएस के साथ भी दिक्कत रहती है कि आप अगर सवालों में बार बार पढ़ते हो या बार बार से रिवाइज करते हो या बहुत ज्यादा सोचते हो उसके बारे में, तो गलतियां होने की संभावना रहती है। तो जीएस में कोशिश ये करना कि पहली बार में ही जो आपको सही लग रहा हो, माइनस मार्किंग है नहीं आपकी। पहली बार में अगर श्योर आ रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, श्योर नहीं आ रहा तो पहली बार में जो आपको सही लग रहा है उस पर टिक कर दो, वही संभावना है कि वही आपका सही होगा। फिर इसके बाद आते हैं, हमने 2 सब्जेक्ट अटेंड कर लिए, पहले हिंदी फिर आपका जीएस का पोर्शन हो गया। अब तीसरा आता है रीजनिंग। आप लोग रीजनिंग अटेंड करिएगा तीसरे में। रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ सवाल काफी इजी बन जाते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैथ ज्यादा कैलकुलेटिव आती है यूपीएसआई में, जो बताता हूँ आपको। तो रीजनिंग में भी कोशिश करें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप सवाल पढ़ते ही सोल्यूशन के बारे में काम करना स्टार्ट करते हैं, ताकि सवाल पढ़ते पढ़ते लास्ट तक जो है आपका सोल्यूशन निकल आए कि मुझे इस पर्टिकुलर में क्या करना है, या पर्टिकुलर का आंसर निकल आए आपको, ठीक है। इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा। तो तीसरे में क्या अटेंड करना, रीजनिंग अटेंड करना। और जो सवाल रीजनिंग में आपको लग रहे हों कि ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, उसे आप सर्कल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम है। आप उसे सर्कल करके छोड़ सकते हैं लास्ट के लिए, ताकि आप उसे लास्ट में क्या कर सके, अटेंड कर सके आके, ठीक है। अगर इनकेस आपको लग रहा है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बाद में रीअटेम्प्ट करके चीजों को सही कर सकते हैं, क्योंकि उसे सॉल्व करना होता है, तो उसे आप सही कर सकते हैं लास्ट में। अगर आपको लगता है ज्यादा टाइम टेकिंग है तो आप स्टार्टिंग में छोड़ दें, फिर उसे लास्ट में अटेंड कर लें आके। फिर इसके बाद आता है चौथा मैथ। लास्ट में सबसे मैथ स्टार्ट करें, ठीक। और मैथ के लिए भी सेम प्रोसेस रखें। अगर कोई सवाल लग रहा है कि ये मेरी पहुंच से बाहर है या मुझे नहीं आएगा या मुझे आता ही नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो कोशिश करें कि उसको पर्टिकुलर टाइम पे आप स्किप कर दें और सर्कल लगा के छोड़ दें, लास्ट में उसको अटेंड करें आके, क्योंकि उस समय पर्टिकुलर एक एक सेकेंड की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और आप उसमें अपना टाइम स्पेंड करेंगे अननेसेसरी, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और वो आपके दूसरे जो क्वेश्चन सही हो सकते हैं उस पर इफेक्ट डालेगा। तो अगर कोई मैथ में या रीजनिंग में आपको लग रहा सवाल कि मैंने ऐसा सवाल नहीं पढ़ा हुआ है या मुझे नहीं आएगा ये सवाल, आप इसे सर्कल कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि ये सवाल आ तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लेगा, तो आप उसे सर्कल करके लास्ट में से री अटेम्प्ट कर लें आके। यही है तरीका आपका। सबसे पहले हिंदी, जीएस,
और रीजनिंग, मैथ, ये चारों को मैंने बता दिया है। हिंदी और जीएस में थोड़ा कोशिश करना है, स्पीड तो चारों में ही मेंटेन करनी है, स्टार्ट से ही मेंटेन करनी है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा ज्यादा कोशिश करना है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना और जवाब देना है। इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना अगर आपने पढ़ रखा है तो। और इसमें मैंने बताया कि कोशिश करना कि पहली बार में ही आप कर लो, क्योंकि आप जितना इसमें जीएस के बारे में जितना सोचते हो, जितना माइंड वो करते हो, उतनी ही क्या है कंफ्यूजन पैदा होती है, उतनी ही सवाल गलत होने की संभावना रहती है। फिर रीजनिंग और मैथ मैंने बता दिया। जो सब्जेक्ट सवाल आपको लग रहा है कि मैंने नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ, या जो लगता है कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा, या जो लगता है कि ये कर तो लूंगा, टाइम टेकिंग है, उनको आप पर्टिकुलर टाइम पे सर्कल करके छोड़ दें और आगे उससे अटेंड करें। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।